क्लास 10 के सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत गणित दर्पण चैनल पे। हम वास्तविक संख्या लेसन पढ़ रहे हैं और उसके अंदर से हमने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 से हमारे दो प्रश्न है वो कंप्लीट हो गए हैं। आज हम देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न भी लगभग लगभग वैसा ही है जो हमने दूसरे प्रश्न में किया था। दूसरा प्रश्न में हमने किया था कि एचसीएफ और एलसीएम निकाला था, उसके बाद में एक सूत्र की सत्यापन किया था कि प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। अब तीसरा प्रश्न जो है वो सिंपल सा आपको पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो दूसरा प्रश्न जिसके थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहा है, तो इस प्रश्न में पूरी तरह से आपको समझ में आने वाला है कि एचसीएफ क्या है और एलसीएम क्या है और किस ढंग से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकाल सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका देखिए। सबसे पहला प्रश्न लेता हूं मैं यहाँ पे। पहला प्रश्न, तो फर्स्ट प्रश्न क्या है, 12, 15 और 21 तीन संख्या है यहाँ पे और इसका आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। अब सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने आने चाहिए और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था कि अभाज्य संख्या वे है जिसमें स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, वो सभी संख्या क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड आपको करके बताता हूँ। एक बार प्रैक्टिस होने के बाद आप सीधा भी लिख सकते हैं, ये काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, परंतु पहले आपको समझना जरूरी है। तो अब 12 ले लिया मैंने, यहाँ पे पहली संख्या 12 है, फिर 15, फिर 21, तो तीनों का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो 12 के अंदर देखना है कि 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। सबसे पहले काम है 2 का भाग देना। 2 का नहीं जाएगा तो 3 का देंगे और 3 का नहीं जाएगा तो 5 का देंगे। 4 का देना ही नहीं है क्योंकि 4 है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे 12 के अंदर मेरे 2 का भाग जा रहा है, इसलिए मैं 2 का भाग दे दूंगा। ये 2 का भाग दे दिया। 12 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार। ये आ गया 6। और वापस वही काम, 6 के अंदर 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो 2 का भाग जाएगा इसलिए 2 का देंगे। ये 2 का भाग दे दिया और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3। 2 का भाग देना यानी संख्या का आधा करना सीधा, तो यहाँ पे आ गया 3 और 3 में 3 का ही भाग जाएगा, बाकी किसी का नहीं जाता। तो यहाँ पे 3 में 3 का भाग गया एक बार, यानी कि हमारे अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ मैं लिख लेता हूं 12 के अभाज्य गुणनखंड। 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए मेरे पास, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसको घात के रूप में लिख लेता हूं ताकि आप इजीली एलसीएम और एचसीएफ निकाल पाएंगे। तो 2 इंटू 2 है तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2। जब 2 है 2 बार तो इसको 2 की घात 2 लिख दिया। अगर 3 होता तो मैं लिखता 2 की घात 3। ठीक है, तो इसमें आप घातांक नियम जानते होंगे, इंटू हो गया 3, यानी 12 के अभाज्य गुणनखंड आ गए मेरे पास 2 की घात 2 इंटू 3। अब मैं दूसरी संख्या लेता हूं। दूसरी संख्या है 15। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, देखिए अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं हो। 15 के अंदर 2 का भाग जाएगा नहीं, किसका जाएगा, 3 का। 3 का भाग गया 5 बार और 5 में 5 का ही जाएगा एक बार। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो आ जाएंगे मेरे पास 15 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 15 के अभाज्य गुणनखंड आ गए मेरे पास 3 इंटू 5। अब देखिए यहाँ पे 3 एक ही है सिंगल और 5 भी सिंगल है, तो घात एक एक ही रहेगी। तो यहाँ पे मैं घात के रूप में लिख के बता देता हूँ। यहाँ पर भी 3 सिंगल है तो एक घात चढ़ा के आपको बताऊंगा, वैसे लिखने की जरूरत नहीं, परंतु यहाँ समझने के लिए मैं घात 1 लिख रहा हूँ और 5 की घात 1। लास्ट संख्या बची है 21। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड भी निकालना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड ले लो 21 साइड में, रफ कॉपी में आप ये काम कर सकते हैं। देखिए अब 21 के अंदर 2 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि ये विषम संख्या है, तो 3 का भाग जा रहा है, 7 या 21 और 7 में 7 का ही भाग जाएगा एक बार, यानी कि आ गया मेरे पास 3 इंटू 7। अब यहाँ पर भी सिंगल सिंगल है तो 3 की घात 1 और 7 की घात 1। अब हम निकालेंगे इनके एचसीएफ और एलसीएम, यानी स्पष्ट बोला है यहाँ पे कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए।
तो लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं निकालता हूं एच सी एफ। और एचसीएफ के अंदर मैंने कल भी आपको बताया था दूसरे प्रश्न के अंदर कि एचसीएफ के अंदर सबसे पहला काम तो देखना है कि कॉमन क्या है, यानी जितनी भी संख्याओं के आपने अभाज्य गुणनखंड निकाले, वहां पे दो संख्या थी तो दो हमने अभाज्य गुणनखंड के टुकड़े किए थे। यहाँ पे तीन संख्या थी 12, 15 और 21, तो मैंने तीनों के अभाज्य गुणनखंड कर दिए। देखिए 2 की घात 2 इंटू 3 है, यहाँ 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 1 इंटू 7 की घात 1 है। अब आपका काम यही है कि तीनों के अंदर ऐसी संख्या ढूंढना है कि तीनों में हो, यानी कॉमन संख्या किसमें है, कौन सी है, वही उसका होगा एचसीएफ सबसे पहले तो। उसके बाद में उसके अंदर देखना है कि न्यूनतम घात कौन सी है, सबसे छोटी सी छोटी घात होगी वो हम लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 की घात 2 है, परंतु यहाँ 2 की घात 2 नहीं है, तो इसको तो अब लेना ही नहीं, छोड़ो इसको। 3 एक ऐसी संख्या है जो सब में नजर आ रही है, देखिए 3 यहाँ पर भी है, घात देखना ही नहीं, पहले आपको संख्या देखना है सिर्फ। 3 यहाँ है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, यानी तीनों के जब अभाज्य गुणनखंड किए तो तीनों में 3 मुझे मिल रहा है। ठीक है, बाकी जैसे 5 है इसमें है, परंतु यहाँ पे 12 के अभाज्य गुणनखंड किए तो नहीं है, और 21 के अभाज्य गुणनखंड किए तो भी नहीं है। इसी प्रकार 7 इसमें दिख रहे हैं, परंतु इन दोनों के अंदर आपको नजर नहीं आ रहे हैं। सिर्फ 3 ही एक ऐसी संख्या है जो सब में है, इसमें भी है, 15 में भी है और 21 में भी है। तो आपके पहला काम हो गया 3, यानी 3 है वो अभाज्य गुणनखंड के रूप में एक ऐसी संख्या है जो कॉमन है सब में। ठीक है, अब एचसीएफ के अंदर हमने कॉमन ले लिया, अब आपका काम है कि न्यूनतम घात लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 की घात 1 है, यहाँ पर भी 3 की घात 1 है और यहाँ पर भी 3 की घात 1 है, तो यहाँ 3 की घात 1 ही होगा। अब जैसे मान लो यहाँ 3 की घात 2 होता, यहाँ पे 3 की घात 1 होता, या 3 की घात 4 होता, तो मैं 3 की घात 1 को सेलेक्ट करता, यानी जो न्यूनतम घात है वो आपको लेना है। ये तो हुआ एचसीएफ की बात। ठीक है, अब मैं निकालता हूं, यहाँ पे देखिए 3 की घात 1 है तो इसको सरल करके भी लिख सकते हैं, 3 की घात 1 3 ही होता है, यानी एचसीएफ है वो 3 आ गया, एक आंसर आपके निकल के आ गया। आपको पूछा था एचसीएफ हमने निकाल दिया। अब बात करते हैं एलसीएम की, तो एलसीएम निकालता हूं, एलसीएम। अब एलसीएम के लिए क्या करना है, एलसीएम के लिए आपको प्रत्येक संख्या लेनी है, पहली बात तो ये, और उसकी उच्चतम घात लेना, प्रत्येक संख्या की उच्चतम घात। तो प्रत्येक संख्या यानी देखिए 2 दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है। ओके, यानी प्रत्येक संख्या आनी चाहिए एक एक बार कम से कम, चाहे वो कॉमन है या ना हो। यहाँ पे देखिए 2 की घात 2 दिख रहा है और यहाँ नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, फिर भी हमें लेना पड़ेगा, 2 ले लिया। और घात भी 2 की घात 2 हाईएस्ट ही है, यहाँ 2 एक ही है इसलिए 2 की घात 2 ले लूंगा, 2 की घात 2। फिर इनटू यहाँ देखिए 3 की घात 1 है, 1 है, 1 है तो 3 की घात 1 ही आ जाएगा, 3 की घात 1। फिर 5, 5 इसमें भी, इसमें है, इसमें नहीं है, दोनों में कोई बात नहीं, आपको 5 की घात 1 को लेना है। अब जैसे मान लो 5 की घात 1 है और यहाँ होता 5 की घात 2, तो मैं 5 की घात 2 को सिलेक्ट करता, बस यही यहाँ समझने वाली बात है। फिर इनटू यहाँ पे देखिए 7 की घात 1 है और यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, परंतु एलसीएम में सबको लेना ही है 7 की घात 1, तो सबको मैंने ले लिया, ऐसी कोई संख्या बची नहीं है जो यहाँ पे है। देखिए 2 दिख रहा था, 2 आ गया, 3 5 7 सब कुछ आ गए यहाँ पे, 2 की घात 2, 3 की घात 1, 5 की घात 1, 7 की घात 1। अब आपका काम है इसका विस्तार करना, यानी 2 की घात 2 है, इसको 2 इंटू 2 लिख लो, और ये सब एक एक की घात है तो 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, अब इनका करेंगे गुणा, तो जब आप गुणा करेंगे तो आपके आ जाएगा 420। गुणा करके देख लो, देखिए 2 इंटू 2 कितने हो गए 4, 4 इंटू 3 कितने हो गए 12, और 12 इंटू 5 60, और 60 इंटू 7 करेंगे तो 420 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके एलसीएम। तो इस ढंग से आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं।